दोस्तों, बांग्लादेश में फिर से हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। अखबारों के दफ्तर फूंक दिए जा रहे हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है, धर्म के नाम पर उसकी निंदा भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब चीजों के पीछे क्या है? एक युवक की हत्या कर दी जाती है। जो छात्र नेता होता है वो उसके आधार पर सारी चीजें चलती हैं। खुलेआम गोली मार दी जाती है, उसे सिंगापुर भेजा जाता है, इलाज होता है, लेकिन खबर आती है कि उस व्यक्ति की हत्या हो गई है, यानी मर चुका है। तो पूरे देश में हिंसक झड़पें शुरू होती हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। इन सारी चीजों को, अवस्थाओं को देखते हुए हमारे जहन में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और जब हम जहन में जोर डालते हैं और देखते हैं कि सारी चीजें क्यों हो रही, क्योंकि वो देश एक रास्ते पर चल चुका है। उसे महसूस होता है कि हिंसक झड़पें कीजिए, जवाबदेहिता किसी की तय नहीं होगी। आप पूरे देश में आंदोलन कीजिए, जवाबदेहिता किसी की तय नहीं होगी। आप पूरी सरकारी मशीनरी को फूंक दीजिए, जवाबदेहिता किसी की तय नहीं होगी। सरकार का तख्ता पलट दीजिए ताकत के बुनियाद पर, जवाबदेहिता किसी की तय नहीं होगी। और जब इस तरह का परिदृश्य तैयार हो जाता है तो फिर इसी तरह की चीजें तैयार होती हैं। तो हमें याद करना चाहिए गांधी को। गांधी के नाम को मिटाने की कोशिश की जाती है। किसी स्कीम का नाम बदल करके मनरेगा से, जिसमें गांधी का नाम था, जीरामजी कर दिया जाता है हमारे लोकतांत्रिक देश में। हम खामोश रहते हैं। कई सारे नेता कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हो गया है। आवाज के बुनियाद पर, बहुमत के आधार पर सत्ता मदमस्त होती हुई चलती है और कानून को पारित कर देती है रात के 1 बजे। ये बात और है कि जनता के काम के लिए रात के 1 बजे संसद नहीं खुल सकती है, लेकिन इस तरह के कानून पारित करने के लिए 1 बजे भी संसद की कार्रवाई चलती रहती है और लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, सांसद बैठे रहते हैं, लेकिन यहां पर साइजें होती रहती हैं। फिर आप देखिए कि गांधी की क्यों जरूरत है, गांधी की विचारधारा आज भी क्यों जिंदा है और गांधी प्रासंगिक क्यों है। कई सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि गांधी की अब प्रासंगिकता नहीं है। उन्हें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, किस आधार पर हिंसा बढ़ती हुई चली जा रही है। तभी गांधी ने कहा था कि हमें अहिंसक होने की जरूरत है, हमें आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन अहिंसक आंदोलन करने की जरूरत है। हमें हड़ताल करने की जरूरत है, लेकिन भूख हड़ताल करने की जरूरत है। हमें अपने अंतर पर बैठना है, अपने मुद्दों को रखना है, मुद्दों की राजनीति करनी है। गांधी ने साफ तौर से कहा कि हमें आजादी देर में मिले, लेकिन हिंसक आजादी नहीं चाहिए, गोली और पिस्तौल के दम पर आजादी नहीं चाहिए, हमें विचारधारा के स्तर पर आजादी चाहिए। जब गांधी जी की विचारधारा बनी, उसी आधार पर देश आजाद हुआ, उसी के साथ संविधान बना। संविधान की आधारशिला हुई पंथनिरपेक्षता और समाज को समाजवादी बनाया गया। देश को समाजवादी व्यवस्थाओं में तब्दील करने की कोशिश की गई, सबको हक दिलाने की बात की गई, सबको न्याय दिलाने की बात की गई और संविधान को लागू किया। लोग उसको स्वीकार करते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद हमारा संविधान सांसें ले रहा है। क्यों? क्योंकि मताधिकार है। लोगों को यह पता है कि वो जिसको चाहेंगे सत्ता में बैठा देंगे, वो जिसको चाहेंगे सत्ता से उतार देंगे। जनता कह देगी कि करो सिंहासन खाली, जनता आती है। ये सारा परिदृश्य आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपके सामने से गुजारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे बात कर लीजिए पाकिस्तान की, नेपाल की या बांग्लादेश की, वहां पर किस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, किस तरह की झड़पें होती हैं और हिंसक प्रदर्शन हो जाते हैं, आतंकी हमले हो जाते हैं, सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन हमारे देश में कभी नहीं हुआ। और आप अगर भूल रहे हैं कि तानाशाही आ नहीं सकती, लोकतंत्र में तानाशाही के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा कि इसी देश में तानाशाही के रूप इख्तियार करते हुए इमरजेंसी थोप दी गई। लेकिन वर्तमान समय में यह नहीं कहा गया कि इमरजेंसी है, लेकिन कई सारी चीजें इमरजेंसी की भी मार्गदर्शक दिखाई देती हैं। सरकार तानाशाह दिखाई देती है, जिस आधार पे वो काम करती है। कई सारे कानून बना दिए जाते हैं। आप फिर आइए बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में देखिए कि ये सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है। वो व्यक्ति हिंदू समाज से था, हिंदू धर्म से था। तो वहां के मुखिया ने कहा कि इसकी कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इसका हम खेद प्रकट करते हैं और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब आ जाइए आप भारत में, लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के आधार पर सारी चीजें, पंथनिरपेक्षता है, धर्म के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना ही नौकरी में, ना ही जाति के स्तर पर, ना ही समाज के स्तर पर, सब कोई समान है, समान आधार पर सारी चीजें चलेंगी। लेकिन अब परिदृश्य को बदल करके देखिए, हमारे ही मुल्क में जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग घटनाएं हो जाती हैं। एक वर्ग के साथ घटना होती तो लोग डुग्गिया पीटते हैं, ताली पीटते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सही तो हुआ है। एक धर्म के समाज के नाम पर बुलडोजर चला दिया जाता है, लोग डुग्गी पीटते हैं, फिर खुश होते हैं, तालियां पीटते हैं और कहते हैं कि कुछ तो नहीं हुआ, सब कुछ किया जा रहा है, सही हो रहा है। फिर दूसरे समाज को टारगेट किया जाता है। इसी आधार पर समाज को समाज पर तोड़ने की कोशिश की जा रही, जाति के धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही। आप देखिए कि कैसे एक दलित युवक को पीट पीट करके मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। आप देखिए कि एक युवक को पेशाब पिलाया जाता है क्योंकि वो दलित समाज से था। आप देखिए कि बिहार में एक मुस्लिम युवक जो फेरी करता था उसको पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। उसी बिहार में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री किस तरह से एक महिला का हिजाब खींच लेते हैं और उस पर कई सारे मंत्री उनके समर्थन में आ जाते हैं उनकी विचारधारा के स्तर पर, उनकी घृत मानसिकता के स्तर पर, और साथ में उनकी सरकार के लोग बैसाखी बनकर के बैठे हुए हैं। तो वो कुछ भी करें तो सब कुछ सही है, वो उनके साथ है, कुछ भी करें सही है। अगर अलग होते तो करते तो बहुत गलत हो जाता। इस बात को लेकर के कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और देश में कई सारी जगह पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एफआईआर दर्ज करा दी। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से कह दिया, अगर ये कार्य किसी मुस्लिम नेता ने या मैंने कर दिया होता उमर अब्दुल्ला के अनुसार, हरियाणा में या राजस्थान में किसी महिला का घूंघट खींच लिया होता, तो क्या मीडिया संस्थान इसी तरह खामोश बैठते? क्या बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता और पूरा आईटी सेल इस तरह से खामोश बैठता और ऐसे लोगों की प्रशंसा करता? आप देखिए कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता, उस व्यक्ति देखिए कि किस तरह की बातें होती, किस तरह की डिबेट होती और धर्म खतरे में आ जाता, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती। अब लेकिन एक महिला सुरक्षा की बात नहीं की जा रही, क्यों? क्योंकि वहां पर मुस्लिम महिला है और महिला के आधार पर अगर महिलाओं में भी हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट दिया जाएगा तो फिर महिलाओं के मुद्दों पर कौन खड़ा होगा? महिलाओं के मुद्दों को लेकर के कौन आगे बढ़ेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरे देश में ही नहीं, विदेश में खाड़ी मीडिया में किस तरह से नीतीश कुमार की आलोचना की जा रही है, जिस तरह से उन्होंने हिजाब खींचा, इन सारी चीजों को देखिए, इन सारी चीजों को एक साथ लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के आधार पर सवाल खड़ा करना लोकतंत्र का आधार है। अगर आप देश के नागरिक हैं, अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप नागरिक नहीं रह जाते हैं, आप किसी नेता की प्रजा में तब्दील हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, सत्ता में बैठे हुए लोगों से, सत्ताधीशों से सवाल करते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।